हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस साल का पहला टेस्टिमोनी, वैसे केस तो पुराने साल का ही है। सो आज की टेस्टिमोनी है सुधीर जी को मैं पिछले करीबन 1.5-2 साल से जानती हूँ। इन्होंने मुझे जिस दिन नवरात्र शुरू हुआ था उसके पहले दिन ही कॉल किया एंड बोला कि इनके भाई हैं, उनकी वाइफ को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, दोनों लड़के हैं। 7वें महीने में दोनों बच्चे हुए थे, प्रीमेच्योर थे, ऑपरेशन से हुए थे। सो बच्चों की भी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी और जो मदर हैं उनको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, 24 आवर्स से ब्लीडिंग हो रही थी। उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। मैंने पूछा कि क्या हालत, उन्होंने बोला क्रिटिकल है। मैंने एक ही चीज़ बोला कि घबराइए मत, ऊपर वाले ने अगर सांसें दी हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और मैंने हीलिंग शुरू की तो जब मैंने उनको स्कैन किया तो देखा कि जो स्टिचेस लगे हैं वहाँ एक छेद है। ऐसा फील हुआ मुझे कि वहाँ पे एक छेद है। खैर, हम लोग हीलिंग करते हैं, साइकिकली करते हैं। दोबारा से वो सब प्रोसीजर मैंने वापस से फिर से किया एंड उनको मैसेज किया मैंने, जो भी हम लोग हीलिंग में करते हैं। फिर मैंने मैसेज किया कि घबराइए मत, उनकी ब्लीडिंग अब रुक जानी चाहिए। और फिर क्योंकि नवरात्रि थे तो मैं अपने पूजा पाठ के कामों में लग गई। जब रात को मैंने उनको करीबन 10-10:30 बजे फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि, मैंने बोला क्या हाल है, अब तो ब्लीडिंग शायद रुक गई है उनकी। बिकॉज जब हम हीलिंग करते हैं तो हमें फ़ील होता है कि कैसा ग्रोथ हो रहा है लोगों का। तो सुधीर जी ने बोला कि हाँ, जब आपने हीलिंग शुरू की उसके करीबन 1 घंटे बाद एक दूसरी टीम आई डॉक्टर की और उन्होंने जांच किया तो पता चला कि जो स्टिचेस, फिर मैंने बोला रुक जाइए अब आप यहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको। मैंने बोला सुधीर जी, उनके कुछ 12 से ज़्यादा स्टिचेस हैं, आप अपने भाई से पूछ लीजिएगा। और जो स्टिचेस हैं उसमें कहीं एक छेद दिखा है मुझे। तो सुधीर जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि एग्जैक्टली यही हुआ है। जो डॉक्टर्स आए वो बोले कि जो स्टिचेस लगी हैं उसमें एक छेद, एक होल है। उन्होंने दोबारा से सारे प्रोसीजर किया और फिर जाके ब्लीडिंग बंद हुई है। बड़ी बात यह है कि ये एम्स जैसे हॉस्पिटल का केस है। खैर, धीरे धीरे उनकी रिकवरी होती गई। कुछ 7 से 10 दिन लगे, वो अपने घर अच्छे से आ गई, उनकी हीलिंग कंटिन्यू थी। एंड उसके बाद भी बच्चों की हीलिंग कंटिन्यू थी। बच्चों की भी ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई। मैं बच्चों के फ़ोटो नहीं डालूंगी बिकॉज़ जो फ़ोटो है मेरे पास वो नवजात शिशु जब काफ़ी सारे वेंटिलेटर वगैरह लगे हुए थे, पाइप्स लगे हुए थे, तो वो अच्छा नहीं है डालना। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं डाल रही हूँ। जब बच्चे ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, तो मैंने सुधीर जी को बोला कि आप मुझे एक टेस्टिमोनी दीजिए। सो टेस्टिमोनी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच for hearing me out and wish you all the very best. Thank you God, thank you universe.